आप ठीक हैं? मुझे चाहिए यही सफाई यहाँ हज़रत मखदूम साहब का। और कल ईद है और यहाँ पे सफाई तो होती रहती है, नहीं कि नहीं हुई है, लेकिन आज हमने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से फायर सर्विस वालों को बुलाया है और अपने म्युनिसिपल कमिश्नर से हमने रिक्वेस्ट की थी, वहाँ से म्युनिसिपलिटी के हमारे भाई आए हुए हैं। वक्त तो करता ही रहता है, लेकिन ये बड़ा अहाता है, यहाँ पे पानी भी उतना फ्लो नहीं रहता है, इसलिए फायर सर्विस ने आज हमें वो अपनी सर्विसें मुहैया की ताकि हमारे टाइम पे जो अब हम चाहते हैं कि एक तो सफाई यहाँ पूरी तरह से हो। लोगों को हमेशा शिकायत रही है कि यहाँ सफाई नहीं होती है और हमारा मकसद है, खासकर मेरा मकसद है, हमारे टाइम पे साफ़ सुथरे खूबसूरत हमारी दरगाहें, हमारी ज़ियारतें रहें ताकि लोग जब आए उनके दिल में एक खुशी का एहसास हो। और ये हमारी पाक जगहें हैं, पाक जगहों को हमें हमेशा साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे इबादत होती है। मैं लोगों से अपील करूँगी आपके ज़रिए से कि अल्लाह के लिए वो यहाँ पे गंदगी ना डाले किसी भी ज़ियारत गाह में। जैसे वो चावल घर से लाते हैं, कबूतरों को खिलाते हैं, ये वो जगहें नहीं हैं। वो मैदानों में भी आप कबूतरों को खाना खिला सकते हैं। ये जगहें साफ़ सुथरी रखनी है, ये उनका भी काम है, वक्फ का भी काम है। लेकिन आज के बाद यहाँ पे ऊपर चावल नहीं आएगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी जिससे ज़ियारत गाहों की जो शैब वो मतलब शेबी रहता है सारा, वो हम होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। चेयरपर्सन साहिबा, यू आर द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द वक्फ बोर्ड और MOS स्टेटस भी आपको मिला है। आपके आने से काफ़ी ज़्यादा एंथुसियाज्म मिला और आपका एक इनिशिएटिव रहा कि यू आर गोइंग टू मेक ए कैंसर हॉस्पिटल जो वक्फ के इनकॉर्पोरेट में रहेगा, तो उस बारे में बता दीजिए क्या कब वो कैंसर हॉस्पिटल बनने क्या इंशाअल्लाह रहमान, बिल्कुल इंशाअल्लाह रहमान, यही हमारी ज़मीन है। यहाँ पर ही अभी हम गंडोला से आ गए, यहाँ पर ही हमारी ज़मीन है जो हमने बिल्कुल उसको दिमाग करवाया है। और ये 2 ईदें हमारे दरमियान थी, ये ईद के बाद इंशाअल्लाह रहमान आपको लेकर हम वहाँ पे फाउंडेशन स्टोन डालेंगे। मैम, ये भी आपने कहा था कि जो ज़ियारतें हैं उनके आसपास का जो अहाता है उसको भी साफ रखा जाएगा। अगर हम इसी ज़ियारत की बात करें तो यहाँ हम बाहर देखते हैं पार्किंग स्लॉट जो है बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। क्या इस पर कोई काम होगा इंशाअल्लाह रहमान? देखिए, आहिस्ता आहिस्ता हर एक चीज़ हो जाएगा, लेकिन इसमें ये है कि हम लोगों से भी अपील करते हैं कि वो भी हमें साथ दे। देखिए, ये गंदगी है और इस गंदगी को हम नहीं फैलाते, आप नहीं, ये हम सब मिलके फैलाते हैं। इन चीज़ों से परहेज़ करना है, जैसे नीचे एनक्रोचमेंट हुआ है, अदरवाइज़ तो हमारी ज़मीन है, वक्फ की बहुत लैंड है जिस पे एनक्रोचमेंट हुआ है, वो हम वापस इंशाअल्लाह रहमान वो भी एक ड्राइव हो जाएगी, उस पे भी हम काम कर रहे हैं ताकि लोगों को और ज़्यादा सहूलियत मुहैया हो जाए। और इसके साथ ही मैं आपके ज़रिए से भी वो कल हमारे यहाँ पे अमरनाथ केव पे जो अमरनाथ श्राइन है वहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हम उसके लिए भी बहुत मतलब दिल में इतना दुख है कि बाहर से लोग आए और यहाँ पे उनके साथ ये आसमानी नागहानी बला है, इसको तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन हम उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं और अल्लाह ताला उनको सुकून दे और उनके घर वालों को ये, क्योंकि ये हमारे लिए सबों के लिए एक मातम की बात है, तो इसलिए हम इसका कंडोलेंस भी करते हैं। मैम, ईद एक दिन दूर है, कल ईद है, तो मैं जानना चाहूँगा जामा मस्जिद और ईदगाह के हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन के क्या डिसीजन है इस बारे में? देखिए, ईदगाह में हम तो खुश नसीब मानेंगे खुद को कि अगर ईदगाह में
बाजमात ईद की नमाज होती, लेकिन मौसम शायद हमें इजाज़त नहीं देता है। अगर मौसम ने इजाज़त दी होती तो शायद आज ईदगाह में नमाज भी कल के डेट में होगी, लेकिन ईदगाह पूरा ओपन एरिया है, उसको कवर हम पूरा नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए शायद वहाँ पे नमाज नहीं हो पाएगी। लेकिन हमारा तो हमेशा यही रहेगा कि ईद की नमाज हर जगह खुशी से हो जाए। जहाँ जहाँ पर भी आपका परसों विजिट भी था दरगाह हजरत बल, किस तरह के इंतजामात है वहाँ पे? आपने खुद देखा होगा, क्योंकि हमारे साथ थर्ड आए हैं, हमने आप भाइयों को हमेशा कहा है कि आप हमारे साथ साथ रहिए और जहाँ कोताहियाँ हैं वो भी हमें बताइए, जहाँ अच्छा है वो भी लोगों को बताइए और कोताहियों पे भी आप नज़र रखिए। पिछली बार ईद को हजारों लोगों ने नमाज अदा नहीं, क्योंकि बारिश वहाँ पर हो रही थी। क्या इंतजाम थे आज में? मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगी यहाँ पर ही कि कल बारिश ना हो, लोग अच्छे से नमाज अदा करें। जामे मस्जिद का क्या स्टेटस है? देखिए वो गवर्नमेंट पे हमने छोड़ दिया है, हमारी तरफ से तो कोई एतराज़ नहीं है। जब हमें वहाँ पे इतला मिलेगी तो नमाज लोग पढ़ेंगे। देखिए हम भी अपील करेंगे लोगों से कि कुर्बानी का खून भी हम नाली में नहीं फेंक सकते हैं, कि हड्डी भी हम बाहर नहीं फेंक सकते हैं, तो फिर खाल और उजड़ियाँ, उसका अंदर का सारा हम सामान बाहर फेंकते हैं। एक तो बीमारी फैलेगी, एक तो सारा माहौल ख़राब हो जाता है, और ये बहुत गुनाह कबीर है कि आप कुर्बानी के खाल को और किसी भी चीज़ को, पायों को और उसके सर को बाहर फेंकते हैं। ये कुर्बानी का मकसद नहीं है। कुर्बानी का मकसद है इसकी हड्डी को भी एहतराम देना है, इसके खून को भी एहतराम देना है। तो खाल की बात ही नहीं है कि आप बाहर फेंकेंगे और उसको कुत्ते खाएंगे। हम अपील करेंगे कि उनको बाज़ाब्ता या तो ज़मीन में दफनाया जाए और लोग गंदगी ना फैलाएं। अच्छा मैडम, आपने पिछली बार बोला था कि वक्फ बोर्ड में कुछ सफाई होने वाली है, तो उसका क्या हुआ? आज ये सफाई होगी, इंशाल्लाह उसकी सफाई भी हम बहुत अनकरीब करेंगे और आपको लाएंगे सामने।